हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज का नोटिफिकेशन। ये पब्लिश किया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। आइए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेपर की स्कीम और एग्जामिनेशन का पैटर्न, ऑल्सो द सिलेबस। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है स्टार्ट होगी आपकी 26 दिसंबर से, ठीक है, और ये कंटिन्यूड रहेगी 24 जनवरी तक। मतलब 24 जनवरी तक आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। आइए अदर डिटेल्स हम देख लेते हैं एक बार। विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, एप्लीकेशंस केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएंगी और अप टू द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें अभी कोई भी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग बात नहीं की गई है। तो लास्ट डेट आपकी है 24 जनवरी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है इसमें, ये इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल्स प्राप्त होंगी और इसी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर देने के बाद अगर आपसे कोई उसमें गलती हो जाती है तो 25 जनवरी से 27 जनवरी तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट त्रुटि सुधारने के लिए मतलब चेंजेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। 25 से 27 जनवरी एप्लीकेशन में चेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। 28 जनवरी, अगर आप 27 जनवरी तक चेंजेस नहीं कर पाते हैं तो विंडो जो है त्रुटि सुधारने की वो 28 जनवरी से 30 जनवरी तक भी खुली रहेगी, लेकिन तब आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आपको देना होगा 500 रुपीज़। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चेंजेस आप कर पाएंगे 25 से 27 जनवरी तक, और अगर आप तब नहीं कर पाते हैं तो 28 से 30 जनवरी तक आप 500 रुपये दे के अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। ठीक है। तो टोटल पोस्ट जो एडवर्टाइज्ड हैं इसमें वो है 57, जिसमें से कि 24 जो है वो जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं और बाकी जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं, जो कि आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। स्टेट सर्विसेज में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ही स्टेट के रिजर्व कैटेगरीज को मतलब एडवांटेज मिलता है। अगर आप किसी और स्टेट के रिजर्व कैटेगरी होल्डर हैं तो आपको उस स्टेट में एज ए जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें एक ये भी लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब तक आप मतलब फॉर्म भर रहे हैं तब तक जो पोस्ट है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। मतलब पोस्ट बढ़ाई या घटाई भी जा सकती हैं। ये वही बात कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निशक्त जन, आई मीन टू से जो डिसेबिलिटी कोटा में हैं उनके लिए ये सब डिसेबिलिटीज़ मान्य होंगी। ये आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे। आइए देख लेते हैं पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सिविल जज जूनियर डिवीजन, द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास। ओके। एंड द पे स्केल इज दिस। क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम को भरने की। सबसे पहली कि आप LLB ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा आप AIBE क्वालिफाइड भी होने चाहिए। यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास एडवोकेट के रूप में आपका जो नामांकित है वो होना चाहिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। वंस यू आर सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस तो आपको 3 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो सर्व करना होगा। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड इसमें है 3 इयर्स का। आइए अब एज लिमिट की तरफ बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को आप 21 साल से कम उम्र के नहीं होने चाहिए। मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स। तो इसमें क्या है ना, फॉर्म भरने की डेट को हमने कट ऑफ डेट नहीं माना एज के लिए। एज के लिए हमारी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। ठीक है। अब इसमें इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स जो है ये बात करते हैं एज लिमिट में रिलैक्सेशन की। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। महिलाएं जो कि SC ST या फिर अन्य पिछड़े वर्गों से हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन है एज में। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे चाहे आप परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप लोगों के लिए कट ऑफ एज हो जाएगी 38 ईयर्स एंड फीमेल्स के लिए हो जाएगी 45 ईयर्स।
फीमेल्स कौन से? जो केवल इन वर्गों से आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात जो कर रहा है वो ये है कि साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। साक्षात्कार के पूर्व मतलब इंटरव्यू से पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और वो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको है ना पूरा डिटेल बताया जाएगा। इवन इस फॉर्म में भी सब डिटेल्स होंगे जिसको कि आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। अब देखते हैं इनका फ़ी कितना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं, छत्तीसगढ़ को बिलोंग नहीं करते हैं आप, आई मीन यू डू नॉट आप निवासी नहीं हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपको 400 रुपये जो है शुल्क देना पड़ेगा परीक्षा की फॉर्म भरने के लिए। और यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इफ़ यू आर स्टेइंग इन छत्तीसगढ़, आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो आपका ये फॉर्म भरने का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब अगर आप वो जो आपके फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको जो अवधि दी गई है उसमें आप 500 रुपये दे के त्रुटि सुधार सकते हैं, और 25 से 27 जनवरी तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है त्रुटि सुधार सकते हैं। अब ये सब डिटेल्स एक बार आप खुद गो थ्रू कीजिएगा, ये फॉर्म सब। अब हम चलते हैं केवल डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ एंड पैटर्न की तरफ एंड सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का। तो इस एग्जामिनेशन की स्कीम बेसिकली क्या रहेगी? दिस इज़ अ 3 स्टेज एग्जामिनेशन, जिसमें कि एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा। प्री, जो कि जनरली हर एग्जाम में ऐसे ही है ना जुडिशरी के, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके। तो जो प्री मार्क्स है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि 100 होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है। 4 ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट शैल टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का आपको चूज करना है आपको। पेपर की लैंग्वेज दो लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब जो प्री में क्वालिफिकेशन मतलब लोगों का सिलेक्शन होगा वो होगा रेशियो 1:10 में, मतलब 57 एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज हैं, तो प्री को 570 लोग क्लियर करेंगे। 1:10 की रेशियो में 570 to 600 अप्रॉक्सीमेटली रहेंगे, बिकॉज जो कट ऑफ होता है उसमें कई बार कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी ऐड होते हैं, तो मतलब 570 के आसपास नंबर रहेगा आपका जो प्री क्वालिफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट्स। ठीक है ना। उसमें क्या फाइनल सिलेक्शन में कौन सा स्कोर जुड़ेगा आपका? मेंस का एंड वाइवा का। वाइवा जो आपका इंटरव्यू है वो है 15 मार्क्स का। ठीक है। अब कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैव टू स्कोर 33% मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 33% मतलब इंटरव्यू में आपके मिनिमम 5 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू में 5 से कम नंबर मिलते हैं तो अगर आप कट ऑफ भी क्लियर करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। और बाकी कैटेगरी के लोगों के लिए है 25% मिनिमम मार्क्स। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है कि प्री एग्ज़ाम हमारा 3 सेंटर्स पे होगा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई एंड रायपुर। ठीक है। ये 3 सेंटर्स हैं हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम केवल 2 सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाएगा, बिलासपुर एंड रायपुर। तो आइए चलते हैं अब सिलेबस की तरफ। प्री एग्जामिनेशन जो होगा आपका ये 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, जिसकी अवधि रहेगी 2 घंटे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो अब इसका सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं BNS, BNSS एंड BSA, ये देखिए, ये इसमें कंप्लीटली नए लॉज को इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट की कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। तो आपको अब न्यू लॉज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और मुझे लगता है कि न्यू लॉज के क्वेश्चंस मेजरली आएंगे इस पेपर में, बिकॉज ये जो भी कभी कोई नई चीज़ आती है या अमेंडमेंट आती है तो वो मेजर हाईलाइट रहती है उस साल एग्जामिनेशंस का। तो इन लॉज को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं IPC, CRPC से और एविडेंस से, उन प्रोविजंस को और भी ज़्यादा है ना एफर्ट डाल के आपको पढ़ना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो है सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन। लोकल लॉज में रहेगा आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, फिर आया आपका कोर्ट फी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन। देन अगेन लोकल लॉ में रहेगा आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, एनआई एक्ट। देन अगेन लोकल लॉ में आपका आया छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट एंड जीके ऑफ छत्तीसगढ़। ही अब ये जो है ना, ये आपके है ना लोकल पार्ट को कवर करते हैं, आई मीन विच इज़ स्पेसिफिक टू छत्तीसगढ़। तो इसको आपको हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देके पढ़ना है, बिकॉज जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, वहाँ के लोकल लॉज, लोकल एक्टिविटीज़ आपको पता होने चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट माने जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू आस्क मी, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक दिस टाइम मेजर पोर्शन विल बी फ्रॉम दी न्यू लॉज, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। ये मेजर एरिया कवर करेंगे। आई विल ट्राई ब्रिंगिंग एमसीक्यू सीरीज ऑन माय चैनल फॉर दीज न्यू लॉज, और बाकी आप अपनी तरफ से भी मार्केट में जो अवेलेबल क्वेश्चन बैंक्स हैं नए लॉज पे बेस्ड, वो प्लीज़ आप लेके आइए और उनसे आप लॉ इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस एग्जामिनेशन में देखिए 3 घंटे का एक ही पेपर है, इसकी ये स्पेशलिटी कि इसमें एक ही पेपर है आपका मेंस का, ठीक है, और वो है 100 मार्क्स का। अब मेंस में क्या है, 1:10 आपका प्री में जो 1:10 होंगे, इंटरव्यू के लिए जनरली क्या रहता है क्राइटेरिया, देखो 1:3 का क्राइटेरिया रहता है। मतलब अगर आपके 57 पोस्ट हैं तो मेंस को 57 × 3 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास। ठीक है, 170 बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू स्टडी। तो मेंस के लिए मेजरली इसमें क्या है, जजमेंट राइटिंग है आपका, सिविल केसेस में जजमेंट राइटिंग है आपका, क्रिमिनल केसेस में ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे ये है कि ये जो नए लॉज आए हैं इनका आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, अभी आपको केवल प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जब हम प्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है बेसिकली आपके सेक्शंस, इंडेक्स, अमेंडमेंट्स, है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्री के पर्सपेक्टिव से। एनफोर्समेंट डेट ऑफ द लेजिस्लेशन, तो इसको आपको, और कोई भी प्रोविजन में कोई टाइमलाइन मेंशन्ड है, कोई पनिशमेंट मेंशन्ड है, कोई फाइन मेंशन्ड है, ये सब चीज़ें आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलते हैं वाइवा की तरफ। वाइवा जो है आपका 15 मार्क्स का रहेगा एंड 33% इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड 25% इज़ फॉर द रिजर्व कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये था स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए डीजे का हायर जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आए वो लेके आऊँगी। तो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।